आज हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में, यस्टरडे के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसके हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे और 6 पॉइंट्स हमने फिनिश किए थे। अगला जो हमारा पॉइंट है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसको शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक रिवीजन करा दूं कि इक्विटी शेयर्स, कंपनी कैन इशू द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मींस इट इज द ऑर्डिनरी शेयर्स, और इक्विटी शेयर जो लोग परचेज करते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं और कंपनी के इनिशियल स्टेज पर ये इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करती है अपना कैपिटल रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और कंपनी को इक्विटी शेयर से जो पैसा हासिल होता है वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है, और वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है। और जितने लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स परचेज किया है, कंपनी उनको हर साल डिविडेंड देती है, मगर वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, बल्कि अगर मोर प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको ज्यादा डिविडेंड देती है, अगर कम प्रॉफिट होता है तो उनको कम डिविडेंड देती है। तो उसको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड कहा जाता है। और ये भी होता है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं कि वो हमारे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, कंपनी में वोट कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा अपने शेयर्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट्स दिए डिविडेंड के ताल्लुक से, क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर जब इशू करती है तो इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी में परमानेंट होता है। तो हम ये पढ़ चुके थे, और लास्ट में था कि रिस्क कंट्रोलिंग पावर्स रहते हैं उनको, कि वो कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट था रिस्क के सबसे ज्यादा रिस्क जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स उठाते हैं, क्योंकि कंपनी अगर डूब जाती है, बंद हो जाती है, जल जाती है, तो उनका पैसा डूब जाता है और उनको डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता है। तो आज हम इसके आगे जो फीचर्स है इक्विटी शेयर्स के हम स्टार्ट करेंगे। 7th रेसिडुअल क्लेम। रेसिडुअल क्लेम किसे कहा जाता है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर जो रहेंगे, कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है, जो लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं वो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, रियल ओनर होते हैं। उनका रेसिडुअल क्लेम क्या होता है? रेसिडुअल क्लेम ये होता है कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी उनको डिविडेंड देगी, मगर वो फिक्स नहीं रहेगा। और उनका ये भी क्लेम होता है, मगर पहले कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, उसके बाद हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, मगर इनका क्लेम होता है डिविडेंड के ऊपर। तो ये अगली फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की, कि इक्विटी शेयर्स में रेसिडुअल क्लेम जो कहा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है डिविडेंड के ऊपर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है नो चार्ज ऑन असेट्स। अगली जो हमारी फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की, नो चार्ज ऑन असेट्स। कंपनी की जो भी असेट्स रहेगी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स है, लैंड है, बिल्डिंग्स है, उसके अलावा ये मशीनरीज है, तो कंपनी अगर डूब जाती है, बंद हो जाती है, तो कंपनी की असेट्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी राइट्स, कोई भी पावर, इख्तियार नहीं रहेगा। कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उनका कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा, उनका पैसा डूब जाएगा। और ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे उनका कोई भी कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। ये अगली फीचर्स है। बट वो कंपनी को, कंपनी मैनेजमेंट में वोट कर सकते हैं, कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा उनका प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, बट उनकी कोई भी कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट बोनस इशू। कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू करती है जैसा बताया था, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर्स की फीचर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो उसकी जो फीचर्स है खसूसियात फीचर्स की, उसमें 9 पॉइंट है बोनस इशू। बोनस इशू किसे कहा जाता है? कंपनी को जब ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा मोर प्रॉफिट होता है, तब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक एक शेयर्स इशू करती है, उनको देती है, जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स से पुराने, तो उनको फ्री में, मुफ्त में एक जो शेयर्स दिया जाता है उसको बोनस इशू कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए और कंपनी को बहुत मोर प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी मुझे एक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फुकट में एक शेयर्स अलॉट करती है, जिसका मुझे कोई भी पैसा नहीं देना होता है। और कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको ही फ्री ऑफ कॉस्ट में एक फुकट में एक बोनस शेयर्स इशू करती है। तो अगली जो फीचर्स है, खसूसियात है, विशिष्ट है इक्विटी शेयर्स की,
कि कंपनी कैन इशू द बोनस इशू, कंपनी कैन इशू द बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट है राइट इशू। राइट इशू किसे कहा जाता है? कंपनी जब भी इक्विटी शेयर्स इशू करने के बाद जो लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू की है और जिन जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए हमारे जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, और कंपनी इसके बाद भी अगर कुछ शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, तब कंपनी सबसे पहले ऑफर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को करती है, उनको ऑफर करती है कि हम हमारी कंपनी और नए शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है राइट इशू। तो ये क्या राइट्स होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब नए कोई शेयर्स इशू करती है तो उनको सबसे पहले ऑफर करती है। तो ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की। अगली है राइट इशू। अगली है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहा जाता है? कंपनी जब भी सबसे पहले तो इक्विटी शेयर जो होता है उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत लो होती है, उसकी जो फेस वैल्यू बहुत लो होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है तो पर शेयर की जो कीमत होती है वो 1 रुपीस कहलाई जाती है। कितनी कहलाई जाती है? 1 रुपीस। तो इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है इक्विटी शेयर्स की, और अगर कंपनी उसकी 10 रुपीस अगर फेस वैल्यू पकड़ती है तो उसकी पर शेयर की कीमत 1 रुपीस काउंट की जाती है। अगली फीचर्स है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कहा जाता है कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स परचेज किए कोई कंपनी के और उस करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 6 महीने के पहले अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए, परचेज करने के बाद ये हुआ है कि वो शेयर्स की कीमत अब मार्केट में उसकी डिमांड अगर बढ़ गई है तो उसकी शेयर्स की कीमत वही रहेगी क्या? नहीं। इट इज डिपेंड ऑन मार्केट और डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट में उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारे इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो इक्विटी शेयर्स की ये फीचर्स है कि मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर्स की डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, और ये चेंज होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जो मार्केट की वैल्यू अगर चेंज होती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तो उसकी कीमत भी चेंज होती है, बढ़ती है। फेस वैल्यू बढ़ती है, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ती है। अगला पॉइंट है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन किसे कहा जाता है? कैपिटल एप्रिसिएशन कहा जाता है, ये भी फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की, कि जब भी कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करती है, जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर्स वो रियल ओनर होते हैं, वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और ये कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है। और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनका राइट्स है कि उनके अंदर उसमें क्या रहेगा? इनका प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। हमेशा वो क्या हासिल करेंगे? डिविडेंड हासिल करेंगे जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, और कंपनी को मोर प्रॉफिट होगा तो कंपनी को ज्यादा डिविडेंड देगी। तो ये इनका कैपिटल एप्रिसिएशन रहेगा कि जब भी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट देगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स में अलग है। प्रेफरेंस शेयर जब भी कंपनी इशू करेगी तब उनको डिविडेंड फिक्स रेट रहेगा, चाहे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो या कम। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी रहेंगे, कंपनी को अगर मोर प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको ज्यादा डिविडेंड देगी, अगर कम प्रॉफिट होता है तो कम मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रहेगा। तो ये इनका कैपिटल एप्रिसिएशन रहेगा कि इनको डिविडेंड, अगर कंपनी को मोर प्रॉफिट होता है तो इनको मोर डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट होता है तो इनको कम डिविडेंड मिलेगा। ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स के कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है इक्विटीज तो उसके ये फीचर्स होते हैं। और आज हमने ये पढ़ा है कि फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें रेशिडियल क्लेम है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक क्लेम होता है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। दूसरा है नो चार्ज ऑन असेट्स। अगला है नो चार्ज ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी रहेंगे उनका कंपनी की कोई भी असेट्स के ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। फर्नीचर्स, लैंड, बिल्डिंग पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। कंपनी अगर डूब जाती है, जल जाती है तो इनका कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है। अगला है बोनस इशू। कंपनी जो है जब भी कंपनी को मोर प्रॉफिट होता है तो कंपनी फुकट में फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक फ्री में एक क्या देती है? शेयर्स इशू करती है। तो वो शेयर्स जो है बोनस इशू कहलाता है, बोनस शेयर्स कहलाता है। वो कंपनी सिर्फ अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देती है। ये इसके फीचर्स है। अगला है राइट इशू।
भी नए शेयर्स कंपनी में मार्केट में इशू करती है तो सबसे पहले ऑफर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उन्हीं को इशू करती है, उसको राइट इशू कहा जाता है। ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की। अगली है फेस वैल्यू। इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है और ये अगर कंपनी इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीस करती है तो उसकी पर शेयर्स की 1 रुपीस काउंट की जाती है। अगली फीचर्स है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स की डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, और अगर इसमें मार्केट में जो इसकी शेयर्स की वैल्यू जो इक्विटीज की वो बढ़ती है कम होती है, डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। लास्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी को ज्यादा डिविडेंड देती है, कम प्रॉफिट होता है तो इनको कम डिविडेंड देती है। बट जो प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदते हैं उनको कंपनी डिविडेंड फिक्स देती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो या ज्यादा। लेकिन इनका ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर जो खरीदते हैं इनकी ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की कि ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट्स यानी ज्यादा डिविडेंड पे करती है। तो ये इनका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो आज हमने फिनिश किया है इक्विटी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो होप है सभी को ये जो 13 पॉइंट्स है ये समझ में आए होंगे। और आज के लिए हम इतना ही। हम अगले लेक्चर्स में जो है तो प्रेफरेंशियल शेयर्स के बारे में